करने से सारे देवत्व का जागरण हो जाएगा। आपके अंदर के जितने सारे हार्मोन सिस्टम है वो सब बैलेंस हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। अगर आपके बॉडी में हार्मोन्स का सेक्रेशन ज़्यादा है तो तब भी आप अस्वस्थ हैं। यदि आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक सोच के अतिरिक्त जो आपका हार्मोन्स सिस्टम है, जो एंजाइना सिस्टम है, वो सब बैलेंस हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। और संतुलन का नाम ही तो योग है। अगर किसी भी क्षेत्र में आप असंतुलित हैं तो आप अस्वस्थ हैं, आप बीमार हैं। और यदि आप संतुलित हैं तो आपका जीवन दिव्यता से भर जाएगा, आपके सब कार्य पूर्ण होंगे। इसलिए मैं सारी दुनिया में ये कहता हूँ कि प्रतिदिन आप आधा घंटे ध्यान की साधना अवश्य करें। पूरे मन को शांत कर लें, पूरी एकाग्रता का अनुभव कर लें और जहाँ बैठें वहाँ अपना पॉजिटिव एनर्जी, पहले परमात्मा का ओम का 3 बार जाप करें पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से। उसके बाद जाप करने के बाद फिर आप सीधा इस ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं और ओम का 3 बार जाप करके फिर अंतर्मुखी हो जाएं। देखिए ओम का ऐसे करेंगे ध्यान से पहले हे प्रभु, मैं तुम्हारी गोद में बैठा हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, आपका बच्चा हूँ। हे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे दयालु, आप अपनी दया मुझ पर बनाए रखना। मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। प्रभु, मैं एक शरीर नहीं, आत्मा हूँ। हे दयालु, मेरा जीवन तुम्हारी कृपा से चल रहा है। हे ईश्वर, मैं रोम रोम से, हर श्वास में तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे दयालु, मुझ पर अपनी कृपा वर्षा दीजिए। हे प्रभु, वैसे तो आपकी कृपाएं मेरे ऊपर हैं, लेकिन प्रभु मेरा अज्ञान ही मेरे दुख का कारण बनता है। हे प्रभु, मेरा ज्ञान चक्षु खोल दीजिए। जब मेरा ज्ञान चक्षु खुलेगा तो मुझे बोध हो जाएगा, मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। हे प्रभु, ये मेरा शरीर तब तक नष्ट नहीं होना चाहिए। हे कृपालु, हे दयालु, जब तक मैं तुमसे नहीं मिल लूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा संकल्प है। संकल्प का बीज इतना गहरा बोइए, इतना गहरा संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, तब तक मेरे प्राण इस देह से नहीं निकलने चाहिए जब तक मैं तुमसे मिलन ना कर लूँ, मेरा आत्म साक्षात्कार ना हो जाए, मैं स्वयं को ना जानूँ, स्वयं की खोज ना कर लूँ। तब तक प्रभु मेरा ये विनम्र निवेदन है दयालु, तब तक ये मेरा शरीर जीवंत रहना चाहिए। हे प्रभु, मैं रोम रोम से, हृदय से, अंतस से, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था से मेरा रोम रोम पुलकित और हर्षित होकर प्रभु तुम्हारी प्रार्थना कर रहा है। मेरे हृदय के स्पंदन प्रभु तुमसे जुड़े हुए हैं। हे दयालु, हे न्यायकारी, हे परम सत्य परमात्मा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। ऐसी प्रार्थना के बाद सीधा बैठना और सर्वप्रथम समस्त एकाग्रता को अपने आज्ञा चक्र में देखना। आज्ञा चक्र में ध्यान कीजिए, पूरी चेतना आज्ञा चक्र में ले आइए। देखिए परम ब्रह्म ओम का स्वरूप गहरे मौन में, गहरे सन्नाटे में, जितने मौन में उतरोगे उतने ही द्वार पर पहुंचोगे।
जब तक आपके अंदर अहंकार है, जब तक आपके अंदर है मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तब तक आप उस प्रभु के द्वार पर नहीं पहुँच सकते। सहजता से, सरलता से, भोले भाव से, नाचते गाते हुए आपको द्वार पर पहुँचना है। कोई भी अहंकार, अगर ज्ञान का अहंकार आपके अंदर है, विद्वत्ता का अहंकार आपके अंदर है, शब्दों के अहंकार का आपके अंदर है, तब तक वहाँ पहुँचने की कोई संभावना नहीं है। मैं प्रभु कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूँ प्रभु। हे प्रभु, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ प्रभु, अपनी कृपाएं बरसाइए। ऐसी सहजता, ऐसी सरलता, ऐसी सौम्यता से, पूरा निर्मल हृदय, भोले भाव से आपको उस द्वार पर पहुँचना है। प्रभु की कृपाएं बरसेंगी और आप अनुभव करो कि अंदर से पूरा मेरा जीवन बदलता जाए। मेरा विचार, मेरा व्यवहार, मेरा सब कुछ परिवर्तित हो गया है। मेरी दृष्टि संसार को देखने की बदल गई है। मैं नया होता जा रहा हूँ। ऐसा करते करते अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। मन शांत चेतना में पहुँचेगा और फिर बाहर जब आप आओगे तो फिर इस सांसारिक व्यवस्था में मन लिप्त हो जाएगा। फिर उसको सुबह धोइए, रोज़ ध्यान में बैठिए, रोज़ बैठिए, फिर शाम को बैठिए, बैठने का अभ्यास कीजिए, तो धीरे धीरे मन आत्मा में लय हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। मन आत्मा के स्वरूप में मिक्स हो जाएगा। जब मन आत्मा के अनुसार कार्य करने लगेगा, आत्मा ही तो है, आत्मा में मन विलीन होकर जब कार्य करेगा तो संपूर्ण कार्य आत्मा के अनुसार होंगे। इसलिए मन को आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कला का नाम ध्यान है। इसे सीख लें तो जीवन में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन, इस संसार में आने का अर्थ सिद्ध हो जाएगा। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों सिद्ध होंगे। अगर आप ध्यान नहीं करते, साधना नहीं करते, तो आपका जीवन पशु पक्षी भी ध्यान करते हैं। अगर आप ध्यान करके देखेंगे तो कभी कभी वो आंख बंद करके गहरी चेतना में चले जाते हैं, गहरी सोच में चले जाते हैं। वो भी सब ध्यान से परिपूर्ण हैं। इसलिए अपने जीवन में ध्यान का महत्व करिए, ध्यान, और हर समस्या का पाइए समाधान। समाधान तुम्हारे अंदर है, समाधान बाहर नहीं है। बाहर तो हम जैसे मृग है ना, मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और वो दौड़ लगाता रहता है, भागता रहता है। खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू है कहाँ? वो संसार में खुशबू ढूंढ रहा है और बाहर दौड़ में खुशबू, अंधी दौड़ में शामिल हो गया है। मैं ये नहीं कहता दौड़ मत कीजिए, संघर्ष, लेकिन हमें ये तो पता चले कि हमारा गंतव्य क्या है, हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें इस संसार में क्यों भेजा गया है। मनुष्य की पूरी दौड़ इस बात के लिए लग गई कि सारा जीवन धन के लिए लगा दिया जाए। दिन रात परिश्रम, भाग रहा है, रात को भी नहीं सो रहा है, ना सोने का समय, ना खाने का समय, ना परिवार के लिए समय, कोई उसके लिए समय नहीं, अंधी दौड़ में शामिल है। यही पता नहीं उसे जाना कहाँ है, उसको गंतव्य का पता नहीं है। तब उसे पता चलता है कि अब तो समय बहुत कम रह गया, अब क्या करें, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या रखा है। तो हमारे अंदर ही तो है, लेकिन खुशबू हम बाहर ढूंढ रहे हैं मृग की तरह। हमें अंतर्मुखी होना है और हमारे अंदर ही अमृत है। अमृत हमारे भीतर बह रहा है, उसे हमें स्वयं पीना है। और जब अमृत से तुम पियोगे तो अमरता को प्राप्त हो जाओगे। इस संसार में इस शरीर तो अमर होता नहीं। इस दुनिया में आप देखते हैं कोई 60 साल, कोई 70 साल, पहले लोग 100 वर्ष जीते थे। अब तो ऐसी भयंकर बीमारियां हैं, मनुष्य के अंदर इतने तनाव हैं, खान पान दूषित हो गया है, व्यवहार आचरण अशुद्ध हो गया है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, खाद्यान्नों में मिलावट है और मृत्यु दर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि एक्सीडेंट रेट बढ़ गया है। हर 10वां व्यक्ति डायबिटीज़ का मरीज है, तीसरा व्यक्ति को बीपी हाई हो रहा है। अनेक बीमारियां, किडनी, क्या क्या असाध्य बीमारियां, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लीवर के दोष हो गए। सारा सिस्टम विकृत हो गया है क्योंकि उसने नियम तोड़े। जब मनुष्य नियम तोड़ता है उसको जरूर सजा मिलती है। वो दिनचर्या उसकी ठीक नहीं है, उसका आहार ठीक नहीं है,
वो ध्यान की साधना नहीं करता, वो अपने को समझ नहीं पा रहा है, वो बाहर इतनी दौड़ में शामिल है कि दिन रात उसको धन चाहिए। लेकिन धन, मैं बता देना चाहता हूँ संसार के लोगों को कि संसार में किसी भी उद्योगपति, धनपति की कोई जयंती नहीं मनाई जाती। अगर धन से मनुष्य बड़ा है तो संसार में इन उद्योगपतियों की जो विश्व के, उनकी जयंती मनाई जानी चाहिए। जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो परमात्मा की खोज में निकले, जो परोपकारी हुए, जिन्होंने संसार का काम किया, जिन्होंने कल्याण किया, जो संसार के लिए जिए, जिन्होंने दूसरे की पीड़ा महसूस की, जिन्होंने दूसरों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। त्याग और तपस्या का जीवन जीने वाला व्यक्ति ही अमरता को प्राप्त होता है। ऋषियों का जीवन था। विवेकानंद, ऋषि दयानंद, इन्होंने ये अनुभव किया कि हम संसार के लिए जिएंगे। आज उनकी जयंती मनाई जाती है, सारा विश्व उन्हें मानता है, सारा राष्ट्र उन्हें मानता है। वो योगी थे, वो तपस्वी थे, उनमें त्याग था, वो ध्यान करते थे, वो ज्ञान से जुड़े हुए थे, वेदों के अनुसार उनका आचरण था, ऋषि परंपरा को उन्होंने पालन किया था, इसलिए विश्व में वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। तो हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे हम अमर हो जाए। अमरता के कार्य करना। धन एक साधन है, साध नहीं है। जीवन की यात्रा ठीक चलती रहे, मंजिल तक पहुंचने के लिए वाहन तो है, लेकिन मंजिल नहीं है। दूरे लक्ष्यते इति लक्ष्मी, जिसमें चमक है, जिसमें आकर्षण है, जो खींचता है वो लक्ष्मी है। लेकिन प्रत्येक चमकने वाली चीज सोना नहीं, धोखा भी हो सकती है। इसलिए हमें इस आकर्षण से बचना है, सत्य को जानना है। तुम्हारे अंदर सारी चीजें अंदर भरी हुई हैं, उनको जगाइए। ध्यान के द्वारा आपको संसार की समस्त वस्तुएं जिनके लिए तुम लालायित, वो तो सेकेंडरी चीजें, फिर तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे, तुम स्वयं प्रभु के हो जाओगे और प्रभु तुम्हारा हो जाएगा। जिस समय ये स्थिति पैदा होगी, मैं प्रभु तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, उस समय योग क्षेम की स्थिति पैदा होगी और तब आपका जीवन सार्थक होगा। हम प्रभु के साथ व्यापार करते हैं, प्रेम नहीं करते। जब तक हम प्रभु के साथ प्रेम नहीं करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, उसके साथ ध्यान के द्वारा साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक आप उस परम सत्य को जान ही नहीं सकते। केवल इतना सूत्र है कि इतने भक्ति में हो जाओ, इतने आनंद में हो जाओ कि उसके साथ आत्मसात होते ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, अपना जीवन अमर हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन इस संसार में आना सार्थक हो जाएगा। यही ऋषियों की वाणी है, यही मनीषियों की वाणी है, यही हमारे दर्शन कहते हैं, यही हमारे वेद कहते हैं कि स्वयं को जानिए और संसार में त्याग और तपस्या का जीवन जीना है, तभी आप अमर हो सकते हो, वरना अमर होने का कोई सूत्र संसार में नहीं है। त्याग का जीवन सर्वोपरि है, तपस्या का जीवन, दिनचर्या आपकी शुद्ध पवित्र हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ कि आप नित्य प्रति आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएंगे, एकांत में बैठेंगे, सारे संसार को छोड़ेंगे और अपने अस्तित्व की खोज करेंगे। तो मेरा ये मानना है, मेरी ये धारणा है कि वो मंजिल दूर नहीं है जिसके लिए आप संसार में आए हो। आपका साक्षात्कार होगा और एक दिन स्वयं को जानते ही आप सारे संसार को, सारे विश्व को जान पाओगे। सबसे पहले स्वयं को जानने का नाम ध्यान है। अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने का नाम अध्यात्म है। इसलिए अपने जीवन के मूल्य को समझिए और साधना में ध्यान को प्राथमिकता दीजिए। आपका जीवन खुशियों से, आनंद से भर जाएगा। ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। ओम धौम शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापहु शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, शांति विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांतिरेव शांति, श्यामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।